जा रहे हैं तो इन स्थानों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं बृजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और श्रद्धा के साथ साईं धाम शिरडी के दर्शन कीजिएगा। आप देख रहे हैं चैनल बृजमोहन सूरी। शिरडी में कदम रखने से पूर्व आप कोपर गांव में बाबा की तपोभूमि के दर्शन कर सकते हैं। ये करीब 11 किलोमीटर पहले है शिरडी से, तो वहाँ पर आप दर्शन लीजिए और फिर शिरडी की पावन भूमि में कदम रखिए। याद रखिएगा कि जैसे ही शिरडी पहुँचें सबसे पहले बाबा की धरती को नमन कीजिए कि हे प्रभु, बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस पवित्र धरती पर मुझे बुलाया है। मैं आपको बता दूं कि बाबा की उस धरती पर विशेष वाइब्रेशन है। आप जब कदम रखेंगे तो महसूस करेंगे कि शिरडी में विशेष प्रकार की वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है जो आपको बार बार मिलेगी। तो अब हम शिरडी जब पहुंच चुके हैं तो आप दर्शनों के लिए जाएंगे, नहा धोकर स्नान करके अपने होटल में। यहाँ बाबा की 500 रूम धर्मशाला है, 1000 रूम, 600 रूम, 200 रूम, भक्ति निवास, बहुत सारी धर्मशालाएं बाबा की बनी हुई हैं जहां आप जाकर श्री दर्शन ले सकते हैं, रह सकते हैं। तो बाबा के जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं वो है, एक तो द्वारका माई है जहां पर बाबा सारी उम्र रहे। द्वारका माई नोट कर लीजिए, जहां पर बाबा की धूनी जल रही है द्वारका माई। यहाँ पर बाबा सारी उम्र रहे। बाबा ने यहीं पर अपने सभी चमत्कार दिखाए। यहीं पर बाबा ने भक्तों को मेला लगाया। यहीं पर बाबा अपने हाथों से प्रसाद बनाया करते थे और भक्तों को खिलाया करते थे। ये पावन भूमि है जो 24 घंटे खुली रहती है। ये पहले मस्जिद हुआ करती थी, बाबा ने निवास किया तो इसका नाम द्वारका माई इसलिए पड़ा कि चारों धाम के लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। कुत्ते बिल्ली भी आ जाते हैं, कोई भगाता नहीं है। और फिर ये सारी रात खुली रहती है। यहाँ पर आपको जैसे ही आप द्वारका माई के अंदर प्रवेश करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड एक चूल्हा नज़र आएगा जहाँ पर बाबा आग जलाकर भोजन पकाया करते थे। उसी के पीछे एक ऐसे दीपक का स्थान है, वहाँ पर बाबा ऐसे दीवार पर हाथ रखकर खड़े हो जाया करते थे और रात के वक्त भक्तों को आरती पूजन के बाद उदी देकर विदा किया करते थे। उसके बाद जो आपको रूम नज़र आएगा जहाँ ताला लगा है वो उदी का रूम है। इस तरफ उदी जलती है, धूनी जलती है और अपने आप उदी उस तरफ गिरती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम संस्थान ने बनाया है। तो अब आप प्रवेश करेंगे मुख्य द्वारका माई के रूम में, छोटे से रूम में, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही एक जाली लगी है, उस जाली के अंदर देखेंगे तो बाबा की धूनी जल रही है जो बाबा ने अपने हाथों से अपने जीवन काल में जलाई थी। वो धूनी जल रही है जहाँ से आपको उदी विभूति मिलती है। उसमें आप कुछ डाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से पैक कर दी गई है। लोग प्लास्टिक डाल दिया करते थे और उदी के रूप में भक्त सेवन करते थे। तो ऐतराज़ हुआ कि कहीं किसी को कैंसर या कोई रोग ना हो जाए, तो संस्थान ने पूरी तरह से सील कर दिया कि कोई कुछ डाल ना सके। इस धूनी के पीछे एक मटका है, एक नल है। हम कभी वहाँ खड़े होकर चरनामत दिया करते थे भक्तों को, मेरे बच्चे भी दिया करते थे। बेटी आंचल और बेटा साईं अंश कनु खड़े होकर भक्तों को जल दिया करते थे। अब वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे रेलिंग लगा दी है। सामने आप देखेंगे जैसे धूनी के आप ऐसे निकल रहे हैं धूनी के इस तरफ, तो मस्जिद कैसे बना हुआ है, हार लगा हुआ है, उसमें ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। साईं साक्षात प्रकट हुए हैं वहाँ पर। साईं के दर्शन आप वहाँ कर सकते हैं। इस तरफ बाबा की चक्की पड़ी है और साथ में एक गेहूं की बोरी पड़ी है। उसी के साथ आप देखेंगे तो फिर बाबा का मुख्य चित्र है जहां पर बाबा विराजमान हुआ करते थे। दर्शन लेकर इस तरफ आएंगे, बाबा के नहाने का पत्थर भी है, शायद अब उठा दिया गया है वहाँ से। तो अब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने वह पत्थर है जिस पर बाबा बैठा करते थे। साईं पत्थर पर बैठा करते थे, वो पत्थर अभी भी वहाँ पर है, उसको आप
टच करके दर्शन ले सकते हैं। उसके ऊपर जाली लगी है, उसको हाथ लगा सकते हैं। अब बाबा का दूसरा दर्शनीय स्थल है चावड़ी। वैसे तो पहला दर्शनीय स्थल जो है समाधि मंदिर है, जहां बाबा की मूर्ति है, तो मैं उसका भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। चावड़ी द्वारका माई से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड को करीब 50 कदम चलेंगे तो आपको चावड़ी दृष्टिगोचर हो जाएगी। चावड़ी में एक तरफ औरतों के जाने का स्थान है, दूसरी तरफ मर्दों के जाने का स्थान है। बाबा हफ्ते में एक बार यहाँ रहा करते थे। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और अपनी फरियाद सुनाइए, क्योंकि बाबा के समय में साईं अपने भक्तों से यहीं पर दुख सुख सुना करते थे। आज भी जब पालकी निकलती है तो इसी स्थान पर पालकी को लेकर आया जाता है और चिलम बाबा के ऐसे चित्र के पास की जाती है, तो बिल्कुल साफ पता चलता है कोई धुआं खींच रहा है। आप टाटा स्काई पर लाइव देख सकते हैं। वीरवार के दिन रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच ये सारे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। अब तीसरा स्थान है बाबा का गुरु स्थान। बाबा जहाँ पर प्रकट हुए, जहाँ नीम वृक्ष है, जिस वृक्ष के पत्ते मीठे हैं, उसके नीचे पहले मंदिर था। फिर नीम वृक्ष जो है वो खराब हो रहा था, तो वैज्ञानिकों ने कहा इसको धूप चाहिए, हवा चाहिए, तो वो वहाँ से मंदिर हटा दिया गया, वृक्ष को ओपनली छोड़ दिया गया। अब आप वहाँ पर दर्शन कीजिए। ये मेन दर्शन है बाबा के। बाबा कहा करते थे मेरे गुरु का स्थान है। एक बार खुदाई करवाई बाबा ने, नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले थे और मालाएं मिली थी। आज तक किसी ने उस स्थान को दोबारा छेड़ा नहीं है। तो ये बाबा के गुरु का स्थान है, तो इसको हम गुरु स्थान कहते हैं। यहाँ दर्शन कीजिए। एक है लेंडी बाग, जहाँ पर बाबा खुद पौधों को सींचा करते थे। वहाँ पर 2 पौधे हैं अभी भी, और बाबा जहाँ दीपक जलाते थे आज भी वहाँ दीपक जलता है। वहाँ लेफ्ट हैंड में एक कुआं है जहाँ से बाबा पानी लिया करते थे, वो कुआं आज भी है। लेंडी बाग में जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए। इसी के साथ फिर बाबा का मुख्य एक वहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने बना रखा है, सब सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे बाबा की चक्की है, बाबा के वस्त्र हैं, बाबा के हारमोनियम है, बाबा का वो सुना करते थे संगीत, बाबा की पादुकाएं हैं, वो सब कुछ है। तो आप वहाँ भी ज़रूर जाइए। वो भी लेंडी बाग के पास ही है, तो आप किसी से पूछ लेंगे संग्रहालय कहाँ है जहाँ बाबा का सामान पड़ा है, तो वो आपको बता देंगे। अब आप जाएंगे सीधा समाधि मंदिर। समाधि मंदिर के दर्शन जो हैं वो मुख्य दर्शन है। बाबा वहाँ पर आज उनका शरीर विश्राम कर रहा है और समाधि के रूप में वहाँ पर हैं, मूर्ति के रूप में भी वहाँ पर है। पहले वहाँ कृष्ण का मंदिर बनना था, बाबा के रहते कृष्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। तब बाबा मूर्ति के स्थान पर बैठे थे और जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने लिख दिया कि मुझे वहाँ पर रखना। तो फिर बाबा का शरीर आज वहीं विश्राम कर रहा है समाधि के रूप में, और मूर्ति पूजन भी वहीं होता है। 4 समय की आरतियाँ होती हैं, बाबा को भोग लगता है हर स्थान पर। तो ये जो शिरडी के इर्द गिर्द थे, ये वो सब है जहाँ पर आप साईं के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बायजा माँ और भी बहुत सारी छोटी छोटी उनकी समाध मिल जाएंगी, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो बाबा के ज़माने में बाबा के साथ रहे। बस स्टैंड के पास है खंडोबा मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ साईं पहली बार पधारे, उन्होंने कदम रखा। आज भी वो स्थान है जहाँ पर पहला कदम रखा और मालसापति के मुंह से निकला था आओ साईं, तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया। तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर दर्शन लें। ये मैं वो स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारी वाइब्रेशन, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। यदि आप शाम की आरती करते हैं तो आप गुरु स्थान में परिक्रमा करते हुए आरती कीजिए। वैसे तो आपकी इच्छा है जहाँ भी आपने करनी है, परंतु आप यदि शाम की या दोपहर की आरती या रात की परिक्रमा करते हुए करेंगे तो एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाएगी।
इसी प्रकार जो लेंडी बाग है वहाँ वृक्ष हैं 2, उनकी 108 परिक्रमा करके यदि आप कुछ मांगते हैं तो आपको ज़रूर मिलता है। ऐसी हमारी सोच है। समाधि मंदिर से दर्शन करके गुरुस्थान आएंगे तो गुरुस्थान के दर्शन करके फिर आप द्वारका माई जाएंगे, द्वारका माई के दर्शन करके फिर आप चावड़ी जाएंगे। तो ये मेन स्थान है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। चावड़ी के बाहर ही आपको वड़ा पाव खाने को मिल जाएगा, जो बाबा की धरती का मेन है। वड़ा पाव लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। चाय पीने को मिलेगी। शिरडी में आपको सब कुछ खाने को मिलेगा। आप कुछ भी खाना चाहते हैं, पानी पूरी यानी गोलगप्पे भी आपको खाने को मिलेंगे, भेलपूरी भी आपको खाने को मिलेगी, पाव भाजी आपको खाने को मिलेगी, डोसा, इडली, कुछ भी। अभी तो पंजाबी फूड या हर तरह का आपको वहाँ मिलेगा। दान दक्षिणा वहाँ ज़रूर दीजिए। यदि कुत्तों को आपने दूध पिलाना है तो जो वहाँ बर्तन लेकर घूम रहे हैं उनका दूध मत पिलाइए। इतना सा दूध है, इतना पानी है, पी पी कर कुत्तों की कमर बेचारों की टूट गई है। बाज़ार से दूध लीजिए और अपने निवास से ही एक बर्तन ले जाइए जो वहाँ फेंक देंगे आप, उसमें कुत्तों को डालिए ताकि वो भी आपको धुआएं दें, उनको भी शुद्ध दूध पीने को मिले। ये बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि बाबा अपने हाथों से दूध पिलाया करते थे। यदि आप दूध पिलाते हैं तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे। तो ये मेन दर्शनीय स्थल हैं। इसी के साथ यदि आप थोड़ा और 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र करके शनि सिंगनापुर जा सकते हैं, जहाँ पर शनि महाराज की प्रतिमा है और पत्थर के रूप में विराजमान है, और वहाँ पर दर्शन होते हैं। कोई दरवाज़ा नहीं है वहाँ पर, कोई ताला नहीं लगाया जाता है, वो भी करीब ही है, वहाँ भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये साईं की धरती है। यहाँ पर चलते फिरते साईं का जाप कीजिए, कुछ दान कीजिए, गरीबों पर रहम कीजिए। कीड़े मकोड़ों को ज़रूर डालिएगा। कुछ जो चींटियाँ होती हैं उनको काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, चीनी, आटा ये ज़रूर डालिएगा। ये डालने से आप देखेंगे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी। बाबा की जो कैंपस है बाबा का, उसके अंदर शनि मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वो भी आप दर्शन कीजिएगा। तीनों मंदिर बाबा के टाइम के हैं। साईं भी वहाँ जाया करते थे, अब संस्थान ने वो नए बनाए हैं। तो इस प्रकार आप दर्शन कीजिए, बहुत लाभ होगा। मनमाड़ से टैक्सी द्वारा जा सकते हैं या फिर दिल्ली से सीधा बॉम्बे से फ़्लाइट शिरडी को जाती है। बॉम्बे जाकर शिरडी की फ़्लाइट ले सकते हैं, और दिल्ली से बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जो कोपरगांव भी जाती है। अब तो शिरडी में भी बन गया है, एयरपोर्ट भी बन गया है और रेलवे स्टेशन भी बन गया है, तो आप किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप साईं की भूमि पर मुझे ज़रूर याद करेंगे। यदि आपने मुझे याद किया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब मैं विश्राम चाहूँगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चाहते हैं कोई और भी लाभ उठा ले तो शेयर कर दें, और यदि चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मेरी वीडियो मिलती रहें। तो अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखें।